हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इन द लास्ट सेक्शन द मार्केट इक्विलिब्रियम वाज स्टडीड अंडर द अजम्पशन दैट देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स। तो यहाँ लिखा है कि अभी हमने पहले इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमने उसमें एक अजम्पशन पढ़ी थी कि यहाँ भाई नंबर ऑफ़ फर्म्स फिक्स्ड है, यानी अगर 50 फर्म्स हैं तो 50 ही है, ऐसे अंदाजे वाली बात नहीं है। इन दिस सेक्शन we will study market equilibrium when firms can enter and exit the market freely. सो अब ये सेक्शन का मतलब ये जो अब अपना वीडियो हम कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वही मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं हम, सिचुएशन क्या है, फर्म्स कैन एंटर एंड एग्जिट द मार्केट फ्रीली, यानी कोई भी फर्म एंटर यानी नई फर्म आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है खुद से, और एग्जिट करना चाहती है, कोई फर्म बिजनेस छोड़ना चाहती है तो अपनी इच्छा से छोड़ सकती है। कोई पैसे नहीं लग रहे, ना आने के ना जाने के, अपनी मर्जी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Here, for simplicity, we assume that all the firms in the market are identical. सब कुछ सिंपल रखने के लिए हमने एक assumption रखी है यहाँ पे कि जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट में वो सभी आइडेंटिकल है, यानी सभी फर्म्स बिल्कुल एक जैसी है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। What is the implication of entry and exit assumption? So देखते हैं आप क्या इसका असर होगा एंट्री ऑन एग्जिट जो हमने ये पढ़ रहे हैं इसका। This assumption implies that in equilibrium no firms earns supernormal profit. अब ये assumption क्या कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम की बात हो तो यहाँ पे कोई भी फर्म ऐसी नहीं होती है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हट के प्रॉफिट होता है, और ना ही किसी फर्म को कोई लॉस होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ये कंडीशन है। इन अदर वर्ड्स, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इक्वल टू द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो किसके बराबर होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ये आपस में दोनों इक्वल पाएंगे, और जब दोनों आपस में ये प्राइस और मिनिमम एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं तो सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। To see why it is so, suppose at the prevailing market price each firm is earning supernormal profit. So अब देखते हैं ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो इसके लिए हम सपोज़ कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ से मान रहे हैं कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है हम मान लेते हैं कि हर एक फर्म उस पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, यानी थोड़े से एक्स्ट्रा हट के, जहाँ हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट 10 के आसपास हुआ करता था, अभी जो है 16 या 17 रुपये मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा रही है फर्म्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल अट्रैक्ट सम न्यू फर्म्स। सो ये जो फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं इसकी वजह से क्या होगा, नए फर्म्स अट्रैक्ट होंगे, यानी जो फर्म्स होंगे वो सोचेंगे कि चलो हम भी यहाँ पे अपने हाथ पैर मारते हैं, बिजनेस ट्राई करते हैं, हमें भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एज न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। अब क्या हुआ, न्यू फर्म्स आ गई, नई फर्म्स आ गई मार्केट के अंदर। अब क्या होगा, हमारा सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आप सोचोगे ऐसे क्यों, क्योंकि जब नई फर्म्स आई तो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा सप्लाई हुई, तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। आगे देखो, हाउ एवर डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन डिमांड जो है अनचेंज है। भाई डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाई एक फर्म हो चाहे 10 फर्म हो चाहे 100 फर्म्स आ जाए, लेकिन मेरी डिमांड पे, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो जितनी डिमांड करनी है मैं तो उतनी ही डिमांड करूँगी, उतने ही प्रोडक्ट्स खरीदूँगी, है ना। दिस कॉजेज मार्केट प्राइस टू फॉल। अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस गिरने लगा। जहाँ पहले एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये होता था अब वो कम हो गया, सपोज़ 8 रुपये हो गया। उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा है,
डिमांड उतनी ही है, डिमांड बढ़ ही नहीं रही, तो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सप्लायर्स के पास स्टॉक इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है जिसकी वजह से वो सस्ते में भी प्रोडक्ट्स को बेचने में तैयार हैं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट प्राइस गिरता है, क्योंकि भाई सबको ऐसा लगता है कि मेरा माल बिक जाए, मेरा माल बिक जाए, वो वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो, इससे बढ़िया हम सस्ते में ही निकाल देते हैं, इसे बेच देते हैं। As prices fall, supernormal profits are eventually wiped out. तो prices जैसे ही गिरेंगे, इससे क्या होगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी फर्म्स वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्यों, जहाँ पहले मैंने बताया 10 रुपये की एक चीज़ बेच रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, अब प्राइस हो गए 8 रुपये। तो अब वो जो पहले 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला कर रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे, अभी कम पैसे कमाएंगे, तो अब वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आ जाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अब नहीं होगा। At this point with all the firms in the market earning normal profit, so अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जितनी भी फर्म्स होंगी वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगी, क्योंकि प्राइजेस तो कम हो गए हैं। भाई अगर प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, प्राइस अगर गिर गया तो हम कम पैसे कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। नो मोर फर्म्स विल हैव इंसेंटिव टू एंटर, अभी कोई नई फर्म एंटर नहीं करेगी मार्केट में, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि प्राइसेस गिर चुके हैं, फर्म्स अब नहीं आएंगी। सिमिलरली इफ़ द फर्म्स आर अर्निंग लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, सपोज़ अगर फर्म्स जो है कम प्रॉफिट कमा रही है, लेस का मतलब जितना नॉर्मल प्रॉफिट सपोज़ 10 है तो 8 कमा रही है, प्रॉफिट बहुत कम कमा रही हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे, सम फर्म्स विल एग्जिट विच विल लेड टू एन इंक्रीज इन प्राइस। अब कुछ ऐसी फर्म्स होंगी जो भाई इतने कम प्रॉफिट के साथ नहीं, जो है टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो वो एग्ज़िट कर जाएंगी, क्योंकि भाई वो सोचेंगी कि हमारे तो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी तो पॉकेट से भी पैसे जा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा ना कमा रहे, 1-2 रुपये बच भी गए तो क्या फ़ायदा, तो वो एग्ज़िट कर जाएंगी। उनके एग्ज़िट करने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि फर्म्स चली गई, प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है, सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उतनी है ना। तो अब क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे, बायर्स होंगे, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, फर्म्स तो छोड़ के चली गई हैं। तो जो डिमांड करने वाले लोग होंगे वो बोलेंगे यार 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले लो प्लीज़, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट दे दो, हमें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी रीज़न की वजह से प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं प्रोडक्ट की, पैसे ज़्यादा देने को तैयार हैं जो बायर्स हैं। एंड विद सफिशिएंट नंबर ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स ऑफ ईच फर्म विल इंक्रीज टू द लेवल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या होगा, नंबर ऑफ़ फर्म्स सफिशिएंट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ फर्म्स एग्जिट कर चुकी हैं, तो अभी जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्म्स छोड़ के चली गई हैं, इसलिए तो हमारा जो है माल बिक जाएगा वो, और क्या हो जाएगा, हमें जो पहले लॉस हो रहा था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि हम लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम कमा रहे हैं, लेकिन अब हम वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा यहाँ प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो देखो, प्राइस के बढ़ने से, जो प्राइस है उसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम वापस नॉर्मल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, हमारा जितना भी स्टॉक था, जितनी भी सप्लाई थी, वो सारी अब बिक रही है। At this point, no more firm will want to leave since they will be earning normal profit here. अब इस पॉइंट पे क्या होगा, कोई भी फर्म जो है छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए thus with free entry and exit each firm will always earn normal profit। so चाहे फ्री एंट्री हो चाहे फ्री एग्जिट हो, फर्म्स जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर। रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट द फर्म्स विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो पिछला चैप्टर हम देखते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएंगी, जब एक कंडीशन पूरी होगी कि प्राइस ज़्यादा है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से। अगर ये कंडीशन है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। भाई प्राइस अगर ग्रेटर है, प्राइस अगर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा प्राइस होगा, जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ही हमें बेनिफिट होगा, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे।
लेकिन अगर प्राइस कम है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से तो हम नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे। भाई कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, अब प्राइस हमारा बहुत ही कम है, तो कहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा? नहीं कमाया जाएगा भाई, प्राइस क्योंकि कम है। Therefore, at prices greater than the minimum average cost, new firms will enter. So, अगर प्राइस ज़्यादा है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से तो क्या होगा? नई फर्म्स आएंगी, क्योंकि सभी फर्म्स को लालच हो जाएगा जो नई होंगी कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस है और एवरेज कॉस्ट बहुत कम है, चलो हम भी हाथ आजमाते हैं, बिजनेस करते हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। एंड एट प्राइजेस बिलो मिनिमम एवरेज कॉस्ट एग्जिस्टिंग फर्म्स विल स्टार्ट एग्जिटिंग। और अगर प्राइस जो है कम है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से तो भाई सबको ऐसा लगेगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, कि चलो हम एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, हमारा घर नहीं चल पा रहा है, दिक्कत हो रही है, या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी उनको। एट द प्राइस लेवल इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, अगर प्राइस बराबर है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के तो क्या होगा? हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्राइस अगर ज़्यादा है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस अगर बराबर है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के तो नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस अगर कम है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से तो लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सो अब न्यू फर्म्स जो है अट्रैक्ट होंगी मार्केट की तरफ, ठीक है। Also, the existing firms will not leave the market since they are not incurring any loss. अभी जो existing firms हैं वो मार्केट छोड़ के नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि उनको लॉस नहीं हो रहा है भाई, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। सो यही प्राइस जो है मार्केट में रह जाएगा, ठीक है, जो चल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है। Therefore, free entry and exit of firms imply that the market price will always equal to minimum average cost. So, free entry and exit का मतलब ही यही होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस बराबर होता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के। जब ये दोनों प्राइस और मिनिमम एवरेज कॉस्ट बराबर हैं तभी क्या होगा? हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे। From the above, it follows that the equilibrium price will be equal to minimum average cost of the firms. So देखो, जो equilibrium price है वही फिर बार बार वही रिपीट कर रही हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए? मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। बार बार तीसरी बार इन्होंने ये बात बोली है। इन इक्विलिब्रियम the quantity supplied will be determined by the market demand at prices, so they are equal. So equilibrium में आपको पता है क्या होती है? quantity supplied, quantity demanded आपस में equal होती है एक particular price पे, वही equilibrium price होता है। So ग्राफ देखेंगे यहाँ पे फिगर 5.5 यानी ये वाली है, where the market will be in equilibrium at point E, यानी इस पॉइंट पे equilibrium बन रहा है। ये देखो equilibrium बन रहा है पॉइंट E पे, विच द डिमांड कर्व डी डी है, यानी ये वाला है आपका डिमांड कर्व। ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस को P0 को, यानी ये प्राइस है आपका, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। और मार्केट प्राइस मैंने बताया कि P0 है, क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड Q0 है। ये देखो ये इक्विलिब्रियम बना ई पे, और नीचे की तरफ जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्राइस आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकलती है। एट पॉइंट P0 इज इक्वल्स टू मिनिमम AC, ईच फर्म सप्लाइज द सेम आउटपुट। सो यहाँ पे प्राइस बराबर है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के पॉइंट E पे, ठीक है। Therefore, the equilibrium number of firms in the market is equal to equilibrium number of firms required to supply. तो जितनी भी फर्म्स हैं, ठीक है, और ये बराबर हैं सारी जितनी सप्लाई हो रही है उसके। ये खैर इतना डिटेल में ये सब आपको इतना करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। जो आगे का मेन 2-3 पॉइंट थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इफ़ वी डिनोट द इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स को कैसे दिखाया है, ये इससे दिखाया है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये इतना डिटेल में नहीं आएगा। मेन आपको जो ये 2-3 आगे के पेजेस हैं बस यही करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है।